देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि इन सीटों पर 18 जून 2026 को मतदान कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही संबंधित राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। विभिन्न दलों ने उम्मीदवारों के चयन और रणनीति बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कई राज्यों में संख्या बल और गठबंधन की स्थिति को देखते हुए मुकाबला रोचक होने की संभावना जताई जा रही है। इन चुनावों पर राष्ट्रीय राजनीति की भी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में सबसे अधिक 4-4 सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव उन 10 राज्यों में होंगे। चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्यसभा से 21 जून से 19 जुलाई तक अलग अलग तारीखों पर 10 राज्यों के वर्तमान सांसद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राज्यसभा चुनाव आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में 4-4 सीटों पर, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3 सीटों पर, झारखंड में 2 सीटों और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में 1-1 सीट पर होंगे। चुनाव आयोग के अनुसार 18 जून को द्विवार्षिक चुनावों के लिए मतदान होगा और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार 1 जून को अधिसूचना जारी होगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा जैसे प्रमुख नेता सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, नीरज टांगी और रवनीत सिंह की भी सीटें खाली होने जा रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा की है। दोनों सीटें नेताओं के पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई हैं। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की 1 सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। उनका कार्यकाल 4 जुलाई 2028 तक था, लेकिन विधायक बनने के बाद उन्होंने 6 मई को इस्तीफा दे दिया था। वहीं AIADMK नेता CV षणमुगम ने 7 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में मैलाम क्षेत्र से विधायक बनने के बाद राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उनका ये कार्यकाल 29 जून 2028 को समाप्त होना था। आयोग के शेड्यूल के मुताबिक 18 जून को वोटिंग होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करके चुनाव प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएं। हालांकि चुनाव आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंगनी रंग का विशेष स्केच पेन ही इस्तेमाल किया जाएगा। किसी अन्य पेन के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।